Hello students, welcome to my class, and today I start our social studies class, and today's lesson is chapter 10 agriculture in India, page number 68 and 69. Okay, so please note down on your diary that today's lesson is chapter 10 agriculture in India, page number 68 and 69. अच्छा, chapter 9 का जो क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एग्रीकल्चर इज़ नोन ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। सो इंडिया एक एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग बेस्ड कंट्री है, जिससे फार्मिंग भी एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोला जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, fruits and vegetables. In India, more than 50% of the people practice agriculture. Agriculture also includes other activities like horticulture, livestock rearing and fishing. सो एग्रीकल्चर में कुछ और एक्टिविटीज़ भी है, उसका नाम वो क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक रियरिंग है और फिशिंग है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल देता है एग्रीकल्चर, और हमें फूड प्रोवाइड करता है। Different types of crops are grown in different parts of India depending on the climate, availability of water resources and the types of soil in the region. तो क्या है ना, मतलब बहुत सारे भिन्न भिन्न के प्रकार, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स उगते हैं, फसल उगते हैं कहाँ पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कहीं पे आलू उगता है, कहीं पे चावल उगता है, कहीं पे गेहूँ उगता है। तो ऐसे ऐसे करके होता है ऑन डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, मतलब वेदर जैसा होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैसा होता है, उसके बेसिस पे सॉइल कैसा होता है, उसके बेसिस पे होता है। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप होते हैं। तो क्या क्रॉप होते हैं अलग अलग सीज़न में? इंडिया हैज़ बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रबी, खारिफ एंड ज़ैद। सो 3 क्रॉपिंग सीजन्स है इंडिया में, रबी, खारिफ एंड ज़ैद। सो रबी क्रॉप्स आर नोन इन विंटर, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन समर मंथ। रबी क्रॉप्स जो है वो उसको मतलब तोला जाता है विंटर में और हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब लगाया जाता है वो समर मंथ्स में। हार्वेस्ट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू जून। सो कौन से टाइम में वो हार्वेस्ट करना पड़ता है? अप्रैल टू जून के अंदर। Wheat, barley, peas, grams and mustard are some examples of रबी क्रॉप। सो रबी क्रॉप का जो भी मतलब एग्जाम्पल्स है वो है wheat, barley, peas, grams and mustard. Next is kharif crops. So kharif crops are sown in summer and harvested in winter. So kharif crops तोला जाता है समर में और हार्वेस्ट किया जाता है विंटर में। दे आर हार्वेस्टेड फ्रॉम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। तो वो हार्वेस्ट किया जाता है सेप्टेम्बर टू अक्टूबर के अंदर। राइस, मेज, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल्स क्या है? राइस, मेज, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन एट्सेट्रा।
अच्छा, यहाँ पे देखो हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या है. हॉर्टिकल्चर मीन्स है द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स. यहाँ पे देखो लाइफ स्टॉक रेयरिंग. लाइफ स्टॉक रेयरिंग मतलब एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, बुलॉक्स, शीप्स, इनको पालना उसे रेयरिंग, लाइफ स्टॉक रेयरिंग बोलते हैं. उसके बाद है फिशिंग. फिशिंग का तो मतलब आप लोगों को पता ही है. Here fishing refers the catching fish from the seas, rivers, lakes, etc. The commercial issues. Next is Zaid. Zaid is the short cropping season between Rabi and Kharif season. So वो एक शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन है रबी और खारिफ के बीच में. Musk melons, watermelons, cucumbers, vegetables, fodder crops are some example of zaid crops. Okay. So types of crops. Crops का type क्या है? The crops that grow in India are basically of two types: food crops and cash crops. मतलब एक खाने के लिए है और एक मतलब बेचने के लिए है. India also produces large quantities of fruits and vegetables. So इंडिया में बहुत मात्रा में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगते हैं. Food crops. Food crops are crops that from staple diet of the people. They are mainly grown to be eaten. However, farmers may sell some part of it for cash. So food crops mainly उगाया जाता है खाने के लिए, पर जो फार्मर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पैसे के लिए वो क्रॉप्स को बेचते भी हैं. Some examples of food crops of the world are food crops क्या क्या है? Rice, wheat, millets and pulses. Rice is the major food crop of the world. Rice तो वर्ल्ड का मेन फूड क्रॉप है जो सभी खाते हैं. हाँ, it needs high temperature and plenty of water to grow. तो ये उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत सारा पानी चाहिए होता है. इट ग्रोज बेस्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. तो ये होता है, अच्छे से होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में. Wheat is the staple food in northern and northwestern India. So northern and northwestern India में wheat बहुत ही पॉपुलर है. इट इज़ सोन इन विंटर सीजन एंड रीप्ड इन समर. तो ये बोया जाता है विंटर में और तोला जाता है समर में. इट ग्रोज वेल इन अ कूल क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. तो ये मतलब थोड़ा सा बारिश और कूल क्लाइमेट में ये अच्छा होता है. द स्टेट ऑफ पंजाब इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया. सो पंजाब में बहुत ही मात्रा में व्हीट उगता है और इसीलिए पंजाब को ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बोला जाता है. मिलेट्स आर एडिबल seeds and are called dry crops. Most commonly grown millets are jowar, bajra and ragi. They grow in poor quality soil during the monsoon season. अच्छा, मिलेट्स जो होता है उसको बोला जाता है ज्वार, बाजरा एंड रागी को एक साथ बोला जाता है और ये पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल में भी हो जाता है और ये होता है मानसून सीजन में. पल्सेस आर लेंटिस और दाल. So they mainly include arhar, moong, chana, masoor, etc. So they are grown in almost all parts of India. They are rich in protein. तो इनमें क्या होता है, पल्सेस मतलब दाल होता है. तो ये इंडिया के सभी पार्ट में होता है और दे आर रिच इन प्रोटीन. तो इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है. देखो राइस कहाँ पे होता है? क्लाइमेट नीडेड हॉट ह्यूमिड विथ लॉट्स ऑफ रेनफॉल.
कहाँ कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला। व्हीट कहाँ कहाँ पर होता है? देखो, व्हीट होता है क्लाइमेट कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में होता है। और स्टेट्स का कौन से स्टेट्स में होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उसके बाद देखो मिलेट्स होता है कौन से क्लाइमेट में होता है? हॉट एंड ड्राई में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड उत्तराखंड। पल्सेस तो ड्राई एरिया में होता है, ड्राई क्लाइमेट में होता है। और कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। वेस्ट बंगाल में बेसिकली राइस होता है, पोटैटो होता है और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना सा ही पढ़ो। अच्छा, सिलेबस देख लो आप लोग। सिलेबस है ऑफ सेकेंड टर्म एग्जाम, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। 5 चैप्टर्स होंगे सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में। देख लो आप लोग, लिख लो, बुक में मार्क कर लो कौन सा चैप्टर होगा। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ओके।